हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 2022 मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एसएसटी यानी सोशल साइंस का जो भी क्वेश्चन आया था 30 क्वेश्चन उसका आज डिस्कशन हम लोग करेंगे और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। जो भी लोग इसे देखिएगा उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला बोल रहा है कि नहीं है, तो नहीं है। देखिए ये जो धान है, हम बताए थे कि धान क्या होता है, खरीफ फसल। ये रबी फसल नहीं है। पूछेगा रबी फसल कब उगाया जाता है, तो रबी फसल उगाया जाता है जाड़ा के दिन, यानी अक्टूबर नवंबर इसे बोया जाता है और इसे फरवरी मार्च होते होते इसको काट लिया जाता है। फरवरी मार्च, तो याद रखिएगा। रोपते कब है, यानी उपजाया कब जाता है, अक्टूबर में। काटा कब जाता है, फरवरी मार्च में। ठीक, आगे इसके अलावा और एक पॉइंट रखिएगा, जो खरीफ फसल होता है उसको कब उगाया जाता है, तो जून में। और काटा कब जाता है, तो सितंबर अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, खारे पानी की चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, चिल्का झील। कहाँ है, उड़ीसा में। इसके अलावा एक क्या रखिएगा, महाराष्ट्र में, जिसका नाम है लोनार। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र। इसके अलावा एक और रखिएगा, लोकटक। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। मणिपुर, ये बहुत फेमस है झील, मणिपुर लोकटक झील। रीजन क्या है, क्योंकि लोकटक झील में ही तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ, जिसको कहते हैं किबिल लामजाओ। क्या कहते हैं, किबुल लामजाओ। किबिल लामजाओ नाम है, कहाँ, मणिपुर के जो लोकटक झील है वहाँ है। ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करा है, कौन सा नदी समुद्र में नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा, यमुना। रीजन क्या है कि गंगा जब यहाँ से ऐसे निकलती है तो यमुना आके प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहाँ आकर मिल जाती थी। चूँकि यह डायरेक्ट नहीं मिलती है, कहाँ, समुद्र में। यानी समुद्र में नहीं मिलती है, बल्कि कहाँ इसका मिलन स्थल है, गंगा में। और इलाहाबाद में आके मिल जाती है, जिसको हाल में नाम बदल के कर दिया गया प्रयागराज। ठीक, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज। आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा बिहार में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा, गोंड। हालांकि पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सा है, गोंड। और सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य कौन है, एमपी। ठीक, अगला कह रहा है, कौन सा राज्य बिहार के दक्षिण में स्थित है। तो बिहार ऐसे है लगभग, और तो याद रखिएगा, बिहार के दक्षिण में झारखंड, यानी चौहद्दी हो गया। अगर उत्तर में पूछेगा तो उत्तर में याद रखिएगा नेपाल। पूरब में कौन है, पूरब में याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, WB। और इधर कौन है, यूपी। पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। यह 10वें गुरु थे, 10th नंबर के थे। इसके अलावा 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर। इनका कभी कभी पूछेगा कि हत्या किसने किया था, करवाया था, तो औरंगजेब, यानी मुगल शासक औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करा दी थी। इसके अलावा याद रखिएगा,
अंगद देव। अंगद जब देव थे ये दूसरे गुरु थे, और इनका एक बड़ा फेमस याद रखिएगा जिसके कि इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। ठीक ना। ठीक, आगे अगला है निम्नलिखित में कौन जायद फसल है। तो याद रखिएगा जायद कह बताए थे कि यह गर्मी में लगाया जाता है, और बताए थे कि जब गर्मी में लगाया जाता है तो यह रसदार फल में आता है, इसमें पानी की मात्रा काफ़ी होती है, और ये होता है तरबूज। आगे कड़ा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। और हम बताए थे कि इसका स्थापना कब हुआ था, 1954 में। कि इसका मूर्ति बना है तो याद रखिएगा तेंजिंग नोरगे के, तेंजिंग नोरगे। ठीक, तेंजिंग नोरगे बना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी कौन है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कौन है, गंगटोक। दार्जिलिंग कोई राजधानी नहीं है, कोहिमा है नागालैंड का, नागालैंड का कोहिमा है। दिसपुर असम के है। याद रखिएगा नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है, इंग्लिश। ठीक, जिसको संविधान में मान्यता नहीं दिया गया, यानी 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया, लेकिन इंग्लिश को मान्यता नहीं दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा भाषा है जिसको संविधान में तो मान्यता दिया गया है, लेकिन उसको कहाँ मान्यता नहीं, संविधान में तो मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन वह राजकीय भाषा है किसी राज्य का, तो उसमें फेमस कौन है, इंग्लिश। ठीक, यह राज्य का राजकीय भाषा है, लेकिन इसको संविधान में मान्यता नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या था। तो रतन सागर यह एक पुस्तकालय का नाम था, यानी पुस्तकालय जो था उसका नाम क्या था, रतन सागर। कहा महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा एक पूछता है महावीर, एक पूछता है बुद्ध, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। बुद्ध के नाम सुने होंगे स्माइलिंग बुद्धा। तो याद रखिएगा बुद्ध खुशी खुशी मरे थे, इसलिए इनका क्या था, कुशीनगर। ठीक, और जबकि महावीर जी मरे थे तो इनमें पुरी बटा था, इसलिए इनका नाम रखिएगा पावापुरी। ठीक, पावापुरी महावीर, और बुद्ध खुशी खुशी मरे थे, इसलिए इनका जो मृत्यु स्थल है, यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। इसके अलावा एक पॉइंट और याद करिएगा कि बोध गया जो है बौद्ध से संबंधित स्थान है, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति हुआ था, क्या, ज्ञान के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो एक जगह था सारण का, सारण सीताब बदियारा जो था, यहीं इनका जन्म हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था, या लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता, जयप्रकाश नारायण। एक बात और याद रखिएगा, सारण जिला के कौन थे, जयप्रकाश नारायण। आगे अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो एक कौन है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। आगे कह रहा है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर है। तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा। गोदावरी तो हो जाएगा नासिक फेमस है, तो पूछ देगा नासिक किस नदी के किनारे, गोदावरी। गंगा तो पटना भी है। इसके अलावा वाराणसी भी है, कानपुर भी है, हरिद्वार भी है। ठीक,
इसके अलावा याद रखिएगा महानदी, महानदी के कौन कौन है, उड़ीसा के एक जगह है कटक, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, बोस जी का। 23 जनवरी को बोस की जयंती मनाया जाता है, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। आगे करा कितने दिनों में चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता, पृथ्वी का एक चक्कर लगाना है। पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है, 27.32 दिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खरा सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन है, तैयार रखिएगा नेपच्यून, जिसको बरून के नाम से जानते हैं हिंदी में, बरून। तो बरून नेपच्यून को कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी के जगह इंग्लिश ही पूछ लिया जाता। आगे करा निम्नलिखित में से किसके उपग्रह नहीं होते हैं, तैयार रखिएगा 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, एक है बुध और दूसरा है शुक्र। ठीक, आगे इसके अलावा एक कुछ पॉइंट इसमें याद रखिएगा, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, साथ ही साथ शुक्र और अरुण, जिसको यूस कहते हैं, यूरेनस अभी से वेनस, यानी यूवी जो होता है विपरीत दिशा में चक्कर मारता है पृथ्वी के, इसलिए फेमस है। अगला है मंगल के बारे में जान लीजिएगा। मंगल के पास 2 गो उपग्रह, जिसमें सबसे छोटा जो है डीमोस, ये पूरा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक ना, इसको मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऐसे भी जानते होइएगा कि मंगल के दिन किनका पूजा होता है, हनुमान जी। तो हनुमान जी के लाल लाल चढ़ाया जाता है, इसलिए याद रखिएगा लाल। आगे बिहार में गांधी सेतु कहाँ है, तब महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है, पटना में। ठीक, आगे ग्रीनविच टाइम एवं भारतीय मानक समय के में कितने समय का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट, यानी इस लगभग 5.5 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महासागर सबसे अधिक गहरा था, प्रशांत महासागर। ठीक, पूछेगा प्रशांत महासागर के सबसे निचला बिंदु, तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। ठीक, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन मार्शल आर्ट है, तो मार्शल आर्ट बताए थे कि गतका भी होता, सुमो भी होता है, इसके अलावा जूडो कराटा भी होता। ठीक, आगे करा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया। पूछेगा किस नदी के किनारे था, फल्गु, लेकिन उस समय इसका फल्गु नाम से नहीं जाना जाता था, निरंजना के नाम से जाना जाता था फल्गु नदी। आगे करा भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता था, 14 नवंबर। इस दिन किनका जन्म हुआ था, चाचा जी, यानी चाचा जी किनको कहा जाता है, नेहरू जी को, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। आगे बिहार का राजकीय पशु कौन है, बैल। ठीक, राजकीय पशु कौन है, बैल। अगर पूछेगा राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा। ठीक, भाषा पूछेगा तो हिंदी। आगे बढ़ते हैं।
किसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयनी जे नामक व्यक्ति था जो हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार, ना कि बिंदुसार, बिंबिसार। तो बिंबिसार इसका जब ये स्थापना किया था तो इसने अपना राजधानी राजगीर को बनाया था, जिसको राजगृह कहते हैं। राजगीर या तो राजगृह कहीं कहीं लिखा रहता है, या गृहवज, ठीक, याद रखिएगा ऐसा। खरा ऑपरेशन उजाला किस जिले से शुरू किया गया? मुजफ्फरपुर जिला से क्या शुरू हुआ था? ऑपरेशन उजाला। इसमें वेश्या जो होता है उसका स्थिति को सुधारने के लिए कौन सा मतलब कि ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन उजाला, ताकि उनका ज़िंदगी सही हो। आगे खरा प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर। इसको बनाया भागलपुर में है, ठीक ना। तो याद रखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ? भागलपुर में है। आगे इसको ऐसे याद रखिएगा कि किसको बनाया था, कौन? तो धर्मपाल। आगे भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? 1853। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी के शासन में काल में शुरू हुआ था रेलवे व्यवस्था। मखाना की खेती के लिए बिहार में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? देखिए मधुबनी जो ऑप्शन है उसमें गलती ऑप्शन दे दिया। जो प्रसिद्ध है वो कौन है? दरभंगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको अगर लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो मान के चलिए 2022 का था तो 2021 का अगला ले लेंगे, और सारा धीरे धीरे करके आपको वीडियो इस पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।